Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर और गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और आपको पता है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट आप जो है अवेयरनेस के तौर पे देखते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस HDTV चैनल जो है वो तमाम शहरों में बाखूबी देखा जाता है। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है, तो आप हमें इंडिकेट कर सकते हैं। यस, आप हमें बता सकते हैं। PTCL नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपके किस एरिया में वीनस HDTV चैनल नहीं आ रहा, ताकि हमें पता चले हम केबल ऑपरेटर को कांटेक्ट कर सकें। लेट्स सी, हम अपने सेगमेंट की जानिब जाते हैं और एवरी ट्यूसडे जो है हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट। और आज जो है कौन है? यस एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं मोहम्मद इमरान साहब। ही इज़ अ हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और ये पिछले हफ्ते आपने छुट्टी कर ली थी, अब आप अच्छा नहीं किया। एप्लीकेशन मैंने अच्छा मैं सब इन्होंने पहले से ही सबमिट करवाई थी। जैसे हम बचपन में नहीं स्कूल में कहते थे कि हमारी मैं बड़े माजरत के हमने अपनी नानी को बहुत बार उनका इंतकाल करवाया, समझ नहीं थी ना। एप्लीकेशन दे दो ना तो फिर उसके बाद फाइन नहीं लगता। बखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे कुछ लिखते थे ना हमारी नानी, और बेचारे वो भी कुछ नहीं कहते थे नानी का इंतकाल। और वो नानी को इतनी बार उन बेचारे की, अब तो हमें डर लगता है कभी ऐसे कहते हुए भी। और ये उस वक्त की एक अपनी कुछ लोग तो उनको मार लेते हैं जो पहले से मरे हुए होते हैं। तो यही तो उन्हीं को ना, तो वही तो कह रही हूँ बेचारी को, उनको तो बहुत पहले हमने तो देखा भी नहीं था नानी को, तो इसीलिए हमें शायद इतना नहीं पता। लेट्स सी। और ये जब होता था जब हम अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे, बिल्कुल ऐसा भी होता था, तो वो दिल नहीं करता था ना छुट्टी कर ले। तो बस एक जिंदगी का एक वो था, और ये नॉलेज ना होने की वजह से भी होता है। और लेकिन ऐसी तकलीफ जो दूसरों को दे वो वाली नहीं करनी चाहिए, जो अपने तक रहे वो चल जाएगी। खैर है, दूसरों को तकलीफ ना दे। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। हल्के फुल्के अंदाज में हम लोग अपनी गुफ्तगू भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, नेचुरली है, इसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए और इसी में दिल की तसल्ली रहती है। अच्छा जी, हम चलेंगे आज हमारे, क्योंकि मोहम्मद इमरान साहब ने एज अ हर्बलिस्ट होने के नाते उन्होंने हर तरह हमें हमारे मैदे के ऊपर जब बात की तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ यहाँ पर भी प्रैक्टिकल दिखाई, गुफ्तगू में नहीं, भी प्रैक्टिकल। उन्होंने हमारे ब्लड की बात की तो उस पर भी बताई, फिर स्किन की बात की उस पर भी। आज जो है वो हमारे स्पेशल हेयर के ऊपर। अच्छा, पिछले वीक जो है इन्होंने सिर्फ हेयर के ऊपर बात की थी कि हेयर की ग्रोइंग और यानी कि उसकी पतला बाल हो रहा है, गंजपन हो रहा है, एलोपेशिया और से। लेकिन आज हम डाई पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोग केमिकल से ज़रा अवॉइड करते हैं। कुछ लोग अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है केमिकल से, क्योंकि उसमें अमोनिया और इस तरह कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं जो बालों को डैमेज कर देते हैं अगर रेगुलर यूज़ किए जाए। मैं बहुत घबराती हूँ सच बताऊँ तो। आज हम लोग ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बालों की नशोनुमा और उसके डाई कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इमरान साहब, ही इज़ अ हर्बलिस्ट। यस, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात करेंगे बालों के डाई के ऊपर कि आप अपने घर बैठे ऐसा कौन सा हेयर डाई बना सकते हैं जो आपके बालों को डैमेज भी ना करे और बालों को फ्रिजी भी नहीं करे। ठीक है, क्योंकि हम कुछ डाई वगैरह तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो हम हेयर डाई बना के दिखाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपके बालों की नशोनुमा भी करेगी और बालों को डैमेज होने से भी रोकेगी और हेयर फॉल भी रोकेगी। और बाल जिस तरीके से कलर लगाने के बाद आपके बाल जो है ना ड्राई हो रहे होते हैं, या फिर जो है ना उसके अंदर शाइन ख़त्म हो रही होती है, या वो जड़ों से कमज़ोर हो रहे होते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, तो ये उन चीज़ों को भी कवर करेगी। तो इसके लिए अब हमने जो हेयर डाई, एक तो हम हेयर डाई बनाना बताएंगे आपको, और फिर इसके अलावा हमने डैंड्रफ के ऊपर भी सर मैं देख रही हूँ अपने टेबल पे जो ताम झाम लगाया ना, डैंड्रफ के ऊपर भी हमने एक होम रेमेडी बना के दिखाना है। और इसके अलावा जो है हमने गंजपन एलोपेशिया पे भी जबरदस्त, क्योंकि हमने जो पिछला जो ऑयल बना के दिखाया था पिछले प्रोग्राम में, तो वो जो है ना ख़वातीन के
के लिए था, हेयर फॉल के लिए, बालों को घना लंबा करने के लिए, उन चीज़ों के लिए था। आज हम बनाएंगे मर्दों के लिए, जो मर्द जो है जिनके जैसे ये एरिया जो होता है ना, सेंटर का एरिया बिल्कुल गैप, या तो फिर जो है ना गंजपन एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम आज जो है ना एक ऐसी रेमेडी बताएंगे कि वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन। और नाज़रीन प्लीज़ आप लोग जो है फ़ौरन जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है और आपका फेवरेट टॉपिक वो है, क्योंकि अभी जैसे सीज़न वेदर चेंज हो रहा है तो आपके बालों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बाल वाइटनेस की तरफ चल जाएंगे, गैप हो जाएगा, अजीब से रफिंग हो जाएंगे। तो बहुत सारे आप जो है इस तरह की जो होम रेमेडीज़ हैं उससे क्योर कर सकते हैं। और आप प्रोग्राम को गौर से देखें, कोई क्वेश्चन करना हो तो देन PTCL नंबर मेंशन हो रहा है। और अगर आपने प्रोग्राम के बाद कोई भी अपने डॉक्टर का नंबर लेना है तो 031582487004 स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं मोहम्मद इमरान साहब के पास। ओवर टू यू जी। तो आज जो है जो हम रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। Yes. क्या क्या चीज़ें हमें, किचन की तो जरूरत नहीं इमरान साहब? नहीं, किचन की ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमने वो मैनेज कर लिया। डन हो गया। नहीं, अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। उसमें कुछ जो है ना एग वगैरह जो है उसके लिए जाना था, लेकिन वो हमने जर्दी वगैरह निकाल ली। डन हो गया जी जी, ओके। यानी कि हमें अब जरूरत नहीं है किचन में जाने की। तो हमने सबसे पहले जो है ना एक बॉल लेना है, ठीक है, खाली बॉल, ठीक है। ओके। तो ये बॉल जो है ना हमने यहाँ रख दिया। अब इसमें सारी चीजें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें क्या बन रहा है अभी हमारे हेयर फॉल के लिए? ये डाई बन रहा है। कौन से बाल कौन सा कलर करेगा ये चॉकलेटी ब्राउन। अच्छा जी, चॉकलेटी ब्राउन। और से डार्क ब्राउन चॉकलेटी कुछ ब्राउन लोग जो है ना मेहंदी लगाने से कतराते हैं कि जी इसका कलर जो है ना थोड़ा ऑरेंज टाइप का आ जाता है या लाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइए कि बालों का जैसे आपका कलर इस वक्त क्या है, क्योंकि ये भी बड़ा फर्क पड़ता है कि बाल अगर बिल्कुल ब्लैक वालों के लिए या जिनके व्हाइट आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन जिनके बाल व्हाइट आ रहे हो, ठीक है। अब जिनको बाल ऑलरेडी जो है ना ब्लैक है तो उनको क्या जरूरत है? नहीं करना, उनको जरूरत नहीं है। जिनके बाल व्हाइट आ रहे हो, ठीक है, या फिर बाज़ औक़ात जो है ना ऐसा होता है ना कि जो जेनेटिक भी, यानी कि कम उम्र बच्चों के भी जो है ना आजकल तो 15 साल इस तरह के, बल्कि 12 साल के बच्चों के भी बाल व्हाइट हो रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट वाली चीज़, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है। जो आप जो है ना घर बैठे ये बना सकते हैं और बगैर केमिकल की चीज़ें ये, क्योंकि हम कोई भी बाजारी कलर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को डैमेज भी करती है और बालों की जो ओरिजिनल जो हालत होती है वो बिगाड़ देती है। यानी कि जो आपके बाल अंदर से डैमेज हो रहे होते हैं, बाल वक्त से पहले जो है ना मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है ना उसमें वो शाइन नहीं रहती है, या फिर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बम फटे हुए। मैं समझ गई। ओके, डन हो गया। तो उसके अंदर फिर वो भारीपन भी नहीं होता बालों का, हेल्दीनेस खत्म हो जाता है, हेल्दी बाल नहीं रहते, हल्के हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके लिए लेना है मेहंदी। ये मेहंदी है, मेहंदी के पत्ते, ये मेहंदी के पत्ते साबुत, ठीक है। अब इसी का ये पिसा हुआ है आपने मेहंदी। इमरान भाई एक छोटे, इफ यू डोंट, मुझे 2-3 पत्ते दीजिएगा यार। यकीन करें मैं ना मेहंदी के पत्ते मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा लूँगी। अच्छा जी, ओके, डन। अच्छा, मेहंदी आपने जो है ना ये पत्तों वाली लेनी है, ठीक है। यानी कि इसको आपने खुद पीसना है। एक बाजारी पिसी हुई आती है, तो पिसी हुई आप लोगों ने नहीं लेनी है, आपने जो है ना खुद पीसना है ये, ताकि आपकी दिल की तसल्ली हो कि हमने ओरिजिनल पत्तों को पीसा है, दिल में खदशा ना हो, ठीक है। तो ये मेहंदी के बीज हैं, ठीक है, काली मिर्च की तरह। हाँ, ये मेहंदी के बीज इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लियो लो, इतनी प्यारी अब खुशबू आई जब मैंने जरा सा इसको वो किया ना अपने हाथों से, जैसे कसूरी मेथी को आप यूं करेंगे ना जी, इसकी अपनी नेचुरल खुशबू होती है। अच्छा, मेहंदी आपने साबुत पत्ते लेके खुद पीसने हैं और ये मेरे पास पिसा हुआ है, ठीक है, विदाउट केमिकल, कोई केमिकल इसमें नहीं है। ओरिजिनल कलर देगा, ओरिजिनल कलर, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल कलर इसका जो है जाहिर सी बात है कि जो मेहंदी का अपना कलर होता है वो इतना डार्क नहीं होता, इसीलिए हम इसमें कुछ चीजें ऐसी डालेंगे जो डार्क कलर, ठीक है। अब इसमें मेहंदी आपने लेने हैं 4 चम्मच। अच्छा, नहीं टेबल सॉरी उस पे ही रहने दें ताकि वो कैमरे की फिक्सिंग आगे पीछे ना। हमने 4 चम्मच टेबल स्पून, ठीक है, 4 टेबल स्पून हमने मेहंदी के लेने हैं, ठीक है। गुड हो गया, जबरदस्त, रियली यकीन कर बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे मॉर्निंग शो में। ये जो है ना स्पेशली ये होम रेमेडी जो किचन से रेलेवेंट है। 4 टेबल स्पून हमने मेहंदी के ले लिए हैं, ठीक है, विदाउट केमिकल के। आज अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी ना वो आप देखना कि ऐसा शायद आप लोगों ने पहले कभी देखा हो, जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। जी जी। तो एक तो आपने मेहंदी ले लिया, दूसरी चीज़ आपने इसमें लेनी है आंवला। ओके, आंवला ये साबुत है,
ये इसका तो बहुत पाउडर सख्त होता है ना। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप आंवला। हाँ बहुत सख्त होता है ये। हाँ मैं तो पता है मुझे। तो ये अब आपने 1 टीस्पून लेना है। ये मेरे पास चम्मच जो है ये टेबल स्पून है। कुछ लोग कहते हैं ना आपने टेबल स्पून उठाया है, टीस्पून डाल आप कह रहे हैं, तो ये मेरे पास टेबल स्पून है, आप लोगों ने टीस्पून लेना है, ठीक है। तो ये आपने लेना है 1 टीस्पून आंवला, ठीक है। हम थोड़ा सा डमी के तौर पे बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो आंवला भी लेना है आपने पाउडर फॉर्म में 1 टीस्पून, और फिर इसके बाद आपने लेना है इसमें कॉफ़ी। कॉफ़ी जो कंपनीज के आते हैं वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने ये 2 चम्मच लेने हैं, 2 टेबल स्पून लेने हैं आपने कॉफ़ी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने लेना है ये है दंदासा, जो सही कलर भी देता है। दंदासा तो इसी का पाउडर हमने लिया है, ठीक है। दंदासे का पाउडर, ठीक है। ये भी हमने लेना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ओके, बड़ा जबरदस्त हो गया। तो 1 टेबल स्पून हमने दंदासा ले लिया। उसके बाद इसमें हमने डालना है वस्मा, इंडिगो, जिसको कहते हैं इंडिगो लीफ, ओके, इंडिगो, इंडिगो, ठीक है। वस्मा के पत्ते जो है ना ये भी हमने 1 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये कलर देते हैं? कलर देता है। तो ये जो है ना हमने सारी जो जड़ी बूटियां थी वो हमने ले ली हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है दूध, ठीक है। दूध हमने डालना है इतना कि ये पेस्ट बन जाए। अच्छा छोड़ दें, अभी इसमें डालिएगा नहीं। मैं पूछना चाह रही हूँ, 1 मिनट पहले दूध डालेगा फिर? जी, बतानी। दूध डालने के बाद जो है इसमें 1 अदद जर्दी, अच्छा, अंडे की जर्दी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमने डालने हैं 1 से 2 चम्मच जैतून का ऑयल, ठीक है, ठीक है, ताकि उसका जो एक ड्राइनेस है, थिकनेस बन जाए। थिकनेस नहीं, ड्राइनेस भी इसकी खत्म हो, और दूसरा ये है कि ये बालों को हेल्दी भी करे। डन हो गया, ठीक है। हेयर फॉल वगैरह भी कंट्रोल करे। तो इसके लिए जो है ना हमें ये जैतून का ऑयल भी डालना होगा। और फिर आपको पता है कि अंडा तो वैसे भी आपके बालों को सॉफ्ट करता है, एक किस्म का आपके बालों को प्रोटीन मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपके लिए। अच्छा, ये सब चीजें इसमें फिर कितनी देर हम इसे छोड़ दें मैक्सिमम? इसको जो है ना आपने 15 से 20 मिनट छोड़ देना, ठीक है, ठीक है। आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको छोड़ दें आप। उसके बाद अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपके बाल हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कलर है कि आप जड़ों पे भी लगा सकते हैं। हम बाजारी जो कलर होते हैं उसको हम जड़ों में नहीं लगाते, क्योंकि वो बालों को। अच्छा, ये ऑयल है? ये ऑयल है। कौन सा वाला ये? जैतून। अच्छा, 1 मिनट, अब एक सवाल बहुत जरूरी। जब हम ये अंडा और ये जब सब चीजें लगा लेंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, तो कहते हैं, ये सवाल है, आप इसको क्लियर कर दें कि कुछ लोग, अब ऑयल नहीं होता तो हम सिंपल वाटर से धो सकते थे, लेकिन अगर हम इसको ऑयल यूज करते हैं तो हमें ऑब्वियसली शैम्पू यूज करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो कलर अगर हम देसी लगाते हैं, इस तरह कोई होम रेमेडी करते हैं, तो शैम्पू लगाने से वो कलर निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें चीजें ऐसी हैं कि जो आपके बालों को, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि पहली बार लगाने में अगर आपका कलर थोड़ा सा लाइट आए तो आप दोबारा एक बार और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा। हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, क्योंकि ये हर्बल है, ठीक है। हर्बल चीज में इतनी फौरी तौर पे तेज जो कलर है वो नहीं, उसको बार बार करने पे आता है। मतलब 1-2 बार आप कलर लगाएंगे तो आपका जो मतलब का कलर है वो आएगा, ओके, यानी कि चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। उसके मतलब इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कोई और हम कलर लगाते हैं, वो एक बार लगा ली तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है कि दोबारा हमारे बाल व्हाइट होंगे तो फिर लगाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, आप बिला झिझक लगा सकते हैं। बल्कि इसके अलावा जो है ना आपके बालों को हेल्दी भी करेगी। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने ये ऑयल डाल रहे हैं या एग डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, ठीक है। तो दूध भी जो है ना आपके जो बालों को, जो ड्राइनेस वगैरह उसको, या 2 मुंह वाले बाल हो उसको भी ठीक करता है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, ये सेकंड कौन सी होम रेमेडी है? इसको साइड पे कर दें। नहीं, मिक्स नहीं करें, वो फिर यूज भी नहीं होगी और जाया होगी। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा। आप लोग घर में यूज कीजिएगा, साइड पे करने से हम भी यूज करेंगे ना, फिर खराब हो जाएगी ना, स्मेल आ जाएगी, ठीक है। ओके, डन हो गया। तो ये हो गया। अंडा है और जैतून का तेल है, और क्या है, दूध डालना है, बस वो पेस्ट सबको पता है बनाना। जी, अंडा जो है ना, 1 अंडे की जर्दी, ठीक है, और दूध इतना डालना है कि ये पेस्ट बन जाए, ओके, डन। दूध आपने हस्ब ज़रूरत डालना। अच्छा, अब इस वाले बाउल को आप साइड पे रख दें ताकि दूसरे आपने काम करना है तो जगह एक स्पेस बन जाए जी। और ये वाली होम रेमेडी हो गई? ये वाली तो होगी ना, ये वाली हो गई। जी, दूसरी है। तो इसको मेरे पे टेबल पर रख दें, नो इशू, आप इधर रख दें, कोई मसला नहीं। यस, जो चीजें इस्तेमाल हो गई आप साइड पे कर दें, इसके जो है ना एम्प्टी हो जाए हमारा टेबल। ये हम स्पून ले लेते हैं, ओके, डन हो गया, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक होम रेमेडी आपसे शेयर की जिसमें बताया कि आपका डार्क ब्राउन कलर कैसे हो सकता है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट हो सकता है।
अब हमारे पास है सेकंड होम रेमेडी। यस इमरान साहब, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। इसके लिए अब हमने लेना है डैंड्रफ के लिए, अच्छा जिनके जी। आप बाल ले लें इसको, अपने पास कर लें। जी, जी। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह आप अगर आपके घर पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बालों से रिलेवेंट और कलर उनके बालों का नहीं सूट कर रहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इमरान साहब रेडी हो गए। यस जी जी। अब इसके लिए जो है ना, हमने इसके लिए भी खाली बाउल ले लिया। अच्छा, ठीक है। ठीक और सबसे पहले इसमें हमने डालना है सरसों का तेल। ठीक है। ओके, मेरा फेवरेट सरसों का तेल, खाने में भी